देखो, जो पार्टी ये कह के आई थी कि हम एक अलग तरह की राजनीति करेंगे, मेरा ख्याल उसका सबसे बड़ा, वैसे तो वो उनका जो मॉडल था वो फ्लॉप मॉडल था, लेकिन उन्होंने परसेप्शन एक क्रिएट की थी कि हाँ भाई हम ऐसा मॉडल दे रहे हैं, जो एक्चुअल में नहीं था। वो एक्चुअली लोगों ने उसको सिरे से नकार दिया है और उसका असर पंजाब में डेफिनेटली पड़ेगा जरूर, क्योंकि वो जो मास्टरपीस था अगर वही लोगों ने नकार दिया तो नेचुरली उसकी जो कॉपी होती है उसमें ज़्यादा दम नहीं। तो क्या पंजाब में पूरा असर दिखाई देगा इसका, क्योंकि दिल्ली से ज़्यादा पंजाब के लोग? डेफिनेटली, क्योंकि पंजाब के लोग ही वहां जाके बहुत प्रचार कर रहे थे। अगर इन्होंने कुछ पंजाब में किया होता, भगवंत मान की सरकार ने कुछ किया होता तो नेचुरली वो फर्क वहां पड़ता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किया नहीं। वो मॉडल की कॉपी थी, लेकिन वो जब फ्लॉप हो गया तो ये ऑटोमेटिकली फ्लॉप हो जाए। बीजेपी के जो लीडर हैं वो कहते हैं कि 27 में बीजेपी सरकार पंजाब में भी आएगी। देखो, बीजेपी आज की तारीख में जीत रही है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है लोगों को या अदरवाइज भी मीडिया के लोगों को भी हाँ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन पंजाब में इसकी संभावना इसलिए नहीं है कि पंजाब के लोग बीजेपी को उस नफरत की निगाह से देखते हैं कि पंजाब एक ऐसी जगह है, पंजाब और बंगाल, यहाँ अगर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारें होती थी तो यहाँ नहीं होती थी। तो इसी तरह अगर बीजेपी पूरे हिंदुस्तान पे भी काबिज हो जाए, वैसे साउथ में कहीं है नहीं बीजेपी, लेकिन इनको लगता जरूर है, हाँ मिसयूज ऑफ पावर जरूर करेंगे, क्योंकि ये मॉडल बीजेपी का बी टीम का मॉडल है, जो आम आदमी पार्टी का मॉडल है, वो भी यही काम करते हैं। इंस्टीट्यूशंस को डिमोलिश करना, इंस्टीट्यूशन को उसका तहस नहस करना और उसके बाद अपने हिसाब से उसको चलाना, ये बीजेपी का काम है। और मेरा ख्याल है कि हाँ, बीजेपी मिसयूज जरूर करेगी पंजाब में। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उसमें ये फेर बदल भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने कहीं कहा था कि जो भगवंत सिंह मान है वो शिंदे का रोल अदा कर सकते हैं। मैंने नहीं कहा था, वो बाजवा साहब ने कहा था। वो देखो, अल्टीमेटली तो ये दो बेड़ियों का मलाह है, जो हमारा चीफ मिनिस्टर है भगवंत सिंह मान, तो ये कैसे दो बेड़ियों को बैलेंस करके रखेगा, ये इनको ही समझ है, मेरे को तो समझ है। बाजवा साहब ने एक और बात बोली थी कि इनके जो एमएलए हैं वो भी हमारे टच में है, वो क्या है सारा? देखो, मेरे को नहीं इसके बारे में पता, वो बड़े लीडर हैं, उनको ज्यादा पता हो सकता। तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली दिल्ली में। देखो, हमारी कारगुजारी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले समय में भी जब एमपी की इलेक्शंस थी, मैंने उस टाइम कहा था कि इनसे अलायंस मत करें, लेकिन उस टाइम पता नहीं लीडरशिप की क्या मजबूरी रही होगी, उस टाइम अलायंस हुआ और उसी का नतीजा है कि जब भी हमने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि मेरा ख्याल ऑलमोस्ट सेम कैडर है जो कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, इसीलिए ही इन्होंने बीजेपी ने अपनी बी टीम खड़ी की थी ताकि उस कैडर को जो है वो कट किया जा सके। तो पंजाब में लगता है कि 27 में कांग्रेस बाजी मार जाएगी, क्या लगता है? डेफिनेटली। दिल्ली में तो एक भी सीट नहीं है। अब किसी भी स्टेट को या किसी भी उसको किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में काबिज थी, लेकिन बंगाल में और पंजाब में नहीं थी, ये बात समझ लीजिए। और बीजेपी जो है वो कुछ स्टेटों पे काबिज जरूर है, देश की सत्ता पे काबिज जरूर है, लेकिन वो साउथ में कहीं नहीं है, पंजाब में नहीं है, बंगाल में नहीं है। सो इसलिए इनका सपना लेना ठीक हो सकता है, लेकिन सपना पूरा होता नहीं जो पंजाब में। बाजवा साहब ने बयान दिए है, उसको किस तरह देखते हैं आप? कौन सा बयान? जो विधायकों वाला बयान दिया है। नहीं, देखो, बाजवा साहब का उनका तजर्बा ज्यादा है, तो मेरे ख्याल वो अपने हिसाब से जो बयान देते हैं। टच में है आम आदमी पार्टी के विधायक? मेरे को नहीं पता।